हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो। तो एक डिमांड आई थी, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हिंदी में वीडियो बनाया करो, और हिंदी में मतलब मज़ा हिंदी में ज़्यादा आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हिंदी में रखें। दूसरी चीज़, अभी डिमांड आया एक कमेंट सेक्शन में, इलास्टिक बीन स्टॉक सर्विस के बारे में और सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में बता दीजिए। तो सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में एक कोड कमिट का एक वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो देख लो। डेवलपर एसोसिएट की जो सीरीज़ है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड कमिट का वीडियो मिल जाता है। ठीक है, ये सी आई कोड इंटीग्रेशन का है, मतलब गिट की रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखना, कोड कमिट वाला तो आपको मिल जाएगा। पाइपलाइन के लिए बना दूंगा, अगर पाइपलाइन के लिए एक चाहिए होगा तो कोड पाइपलाइन के लिए भी एक वीडियो बना देंगे। और जैसा आपने बोला है, तो आपकी डिमांड को पूरा करते हुए इलास्टिक बिन स्टॉक का वीडियो बना रहे हैं, ये वाला। और इलास्टिक बिन स्टॉक में क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो मैं इलास्टिक बिन स्टॉक के कंसोल में आ गया हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आप अपना सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, रीजन आपने जो भी रीजन आपने सेलेक्ट करना है, मैं यूएस वेस्ट टू बेसिकली ओरेगन रीजन यूज़ करता हूँ, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, मेन चीज़ ये है कि इसको समझना पड़ेगा कि ये करता क्या है, इलास्टिक बिन स्टॉक है क्या। तो इलास्टिक बिन स्टॉक आपका वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट टूल है। मतलब आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो, आपने कोई भी वेब ऐप बनाया, ठीक है, अब आपको उसको स्टोर करने के लिए एक सर्वर चाहिए ना। तो उसका क्या तरीका है, तो अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो मतलब आपके लिए सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी। तो नॉर्मली अगर आपके पास एक वेब ऐप है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक सर्वर बनाओगे। ठीक है, उसके ऊपर ओएस डालोगे। ठीक है, उसके ऊपर आप जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, मान लो जावा एप्लीकेशन है तो आप जावा का वो टूल डालोगे। उसके अंदर आपको वेब सर्वर चाहिए तो आप अपाचे वेब सर्वर या कोई और वेब सर्वर डालोगे। ठीक है, ऐसा कुछ करोगे ना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये सब टूल डालने पड़ते हैं, है ना। मोटा मोटा आपको ये वेब सर्वर भी आप डालोगे, अपाचे वेब सर्वर डालोगे। ठीक है, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का पार्ट आएगा। ठीक है, इलास्टिक बिन स्टॉक क्या करता है, इलास्टिक बिन स्टॉक ये सारी चीज़ों की टेक केयर कर लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों की टेक केयर कर लेगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है अपनी। आप अपनी बस कॉन्फ़िगरेशन दो, आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और आप बताते जाओ, और उस पर आप फिर अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर दो। तो ये बेसिकली मोटा मोटा, और ये बेसिकली नॉट मोटा मोटा, ये मतलब मेन प्राइमरी फर्क ही यही है। ठीक है, आपको जो काम करना है वो सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है। तो ये सब आपको अभी तक आप बना सकती हो, चाहो तो आप EC2 पे भी जाके सर्विस पे जाओ और वहाँ पे एक सर्वर डिप्लॉय करो, फिर जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो डाल दो और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये सारा काम आपके लिए इजी कर देगा, सारा एनवायरनमेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली रेडी कर देगा, मान लो जो भी एनवायरनमेंट आपको चाहिए, और उसके साथ में मॉनिटरिंग और बाकी सारी चीज़ें वो सब आपको सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से सर्विसेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से सर्विसेज को ये सपोर्ट करता है, तो आप देखोगे तो ये आपको मोस्टली ये सारी एप्लीकेशन है जिसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके की अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन बनी हुई है तो ये आपको सपोर्ट कर देगा। तो इजी टू यूज सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशन, एंड इसमें आपका हो गया जावा। ठीक है, डॉट नेट, नोड जेएस, ठीक है, पाइथन, रूबी, ठीक है, गो, डॉकर। तो ये सारी एप्लीकेशन है जिनको वो सपोर्ट करता है। अगर ये किसी वेब सर्वर कौन कौन से सपोर्ट करता है, अपाचे, एंजिनिक्स, ठीक है, पैसेंजर, IIS। ठीक है, तो ये पैसेंजर तो मैंने भी नया ही सुना है, वैसे नया आपको लोगों को पता होगा, तो जो लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड फील्ड में है तो उनको क्लैरिटी होगी। तो ये सारे प्राइमरी अवेलेबल जो चलते हैं मार्केट में वो सब सपोर्ट करता है, और ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। तो अगर आपको एप्लीकेशन होस्ट करनी है, कोई ऐसी एप्लीकेशन होस्ट करनी है, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों, इसके साथ में और फीचर्स मिलते हैं, मॉनिटरिंग आपको फ्री मिल जाती है। ठीक है, मतलब मॉनिटरिंग आप कर सकते हो इसके साथ में, ऑटो स्केलिंग आपको मिल जाती है। ठीक है,
आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑटो स्केलिंग चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली उसके जो कॉस्टिंग है, जितने आप रिसोर्सेज यूज करोगे वो उसके बेस पे चलेगा। तो प्राइसिंग कैसा होगा, बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज। ठीक है, जो इतना आप रिसोर्सेज यूज करोगे उसके लिए लोड बैलेंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये एक और अलग फायदा है। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, एसएनएस नोटिफिकेशन और वो सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये आपको फायदा है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अगर अभी तक कोई चीज किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ में, ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, क्या क्वेश्चन है। और अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ इलास्टिक बीन स्टॉक आपको क्या होता है, ये मुझको पता लग गया। ठीक है, नाउ क्रिएट एप्लीकेशन करना है सिंपली, और यहाँ पे जाके आपके पास देखो इसमें सिंपली बेनिफिट और फीचर्स दे दिया। यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद बेनिफिट इजी टू गेट स्टार्टेड, कंप्लीट रिसोर्स कंट्रोल, फुली मैनेज्ड है। ठीक है, और ऑटोमेटिक एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, जो मैंने आपको बताया वही आपके पास यहाँ पे आ गया। अब क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद अब मान लो आपकी कोई भी ऐप है। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ आपकी डॉट नेट ऐप है। ठीक है, डॉट नेट ऐप या जो भी ऐप आप बनाना चाहते हो वहां पे आप जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, CL.NET ऐप, मैंने नाम दे दिया। आप अपनी एप्लीकेशन का नाम दोगे। ठीक है, ये दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टैग्स लगा सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये आपकी वो जो सारी एप्लीकेशन जो मैंने बताया था आपको, ये सारी एप्लीकेशन अगर आप इस पर काम कर रहे हो या आपकी एप्लीकेशन इस कोड में बनी हुई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डॉट नेट की कोर एप्लीकेशन डॉकर, ग्लास फिश, गो, जावा, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। तो हमारी एप्लीकेशन कौन सी, डॉट नेट की है। तो मैं बोलता हूँ डॉट नेट मुझे किस पे इंस्टॉल करना है, लिनक्स पे या विंडोज़ पे। तो मैं कहता हूँ लिनक्स वाला मुझको दे दो। ठीक है, यहाँ से आप अपना प्लेटफॉर्म की डिटेल बता देता है वो कि क्या प्लेटफॉर्म की डिटेल है। तो डॉट नेट रनिंग ऑन अमेजोन लाइनक्स 2, प्लेटफॉर्म का जो वर्जन है वो 2.3 है। ठीक है, अब आपका कोड है या सैंपल कोड है, ये दो चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, अगर मैं सैंपल कोड डालता हूँ तो एक सैंपल टेस्ट एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर तुम्हारा कोई कोड है एप्लीकेशन का, ऑब्वियसली तुम्हारे केस में तुम्हारा कोड होगा जो कस्टमाइज कोड होगा। आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो डेवलपर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जिस भी डेवलपर ने रखा है या जो भी होस्ट करना चाहता है, या अगर आप डेवलपर हो तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपना कोड यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, मैं डॉट नेट डेवलपर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, क्रिएट एप्लीकेशन कर दो, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर दो। बट मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं आपको बताता हूँ कुछ और ऑप्शन यहाँ पे, कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप और ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो समझ में आया ये बात। और अगर आपको लगता है कि हाँ कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन का ऑप्शन आपको जानना चाहिए, मैंने अच्छा किया आपके लिए, तो एक लाइक लगा दो। ये चैनल को बूस्ट करने के लिए मुझे हेल्प करता है, तो इसलिए आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और आप भी ऑब्वियसली मुझे बूस्ट मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने का। तो कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, सो ऐसे आपके कॉन्फ़िगर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्री टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ छोटा सा आपका नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, या आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आपको लो बजट पे रखना है, तो आप सिंगल इंस्टांस चूज कर लो। ठीक है, ये फ्री टायर एलिजिबल है। इस पर हाई अवेलेबिलिटी, लोएस्ट लोड बैलेंसर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो क्या क्या मिल रहा है, डॉट नेट का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, बाकी अमेजन एक्सरे डिसेबल है, रोटेट लॉक डिसेबल्ड है। ठीक है, इंस्टांसेस कौन सी यूज़ हो रही है आपकी, कंटेनर बेस्ड इंस्टांस यूज़ हो रही है। ठीक है, कैपेसिटी कौन सी यूज़ हो रही है, सिंगल इंस्टांस C2 डॉट माइक्रो यूज़ हो रही है। ठीक है, लोड बैलेंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रोलिंग अपडेट्स ऑल एट वंस है।
सिक्योरिटी के लिए आपका कोई की पेयर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉनिटरिंग आपका है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेटवर्क कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। टैग्स आपका कोई नहीं है, डेटाबेस अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। ये सिंगल इंस्टांस का सेटअप हो गया। सिंगल इंस्टांस यूजिंग स्पॉट इंस्टांस करोगे तो यहाँ पे इंस्टांस रिप्लेस हो जाएगी EC2 से, सॉरी स्पॉट इंस्टांस है, तो अभी कौन सा स्पॉट इंस्टांस मिलेगी आपको, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी कर दोगे तो अब लोड बैलेंसर में मिल जाएगा, ऑटो स्केलिंग में मिल जाएगी। देखो लोड बैलेंसर आ गया, वन लिसनर हो गया, वन प्रोसेस हो गया, ऑटो स्केलिंग भी मिल जाएगी इसमें तुमको। ये ऑटो स्केलिंग मिल गई, 1 to 4 इंस्टांस का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपके पास टोटल 4 इंस्टांस तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मिल जाएगी। यूजिंग स्पॉट और ऑन डिमांड का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो तो वो भी मिल सकती है। तो इस तरीके से आपका ये पूरे का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हो जाता है, और ये आपकी सारी टेक केयर कौन कर रहा है, ये AWS कर रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज द सेटिंग्स वो भी आप कर सकते हो, एडिट में जाओ, नोटिफिकेशन में जाओ, अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, राइट। आप सिक्योरिटी ग्रुप को कोई चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग के कुछ फीचर को तुम इनेबल करना चाहते हो, सपोज करो तुमने एडिट किया और तुमने बोला कि लॉग स्ट्रीमिंग को इनेबल कर दो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। 400 के RF आप चाहते हो कि इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से इजीली मैनेज हो जाती हैं, तो ये भी आपको काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज मिलता है। तो अगर एप्लीकेशन होस्टिंग का काम करना है या वेब एप्लीकेशन होस्टिंग का काम करना है बेसिकली, तो ये काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है, ठीक है। अब मैंने सिंगल इंस्टांस ले लेता हूँ, क्यों, रीज़न बीइंग कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी रेडी हो जाए। अगर आप हाई एबिलिटी चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप आएगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप सेटअप करना चाहते हो या अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो कस्टम करके उसकी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऑन डिमांड इंस्टांस मिल रही है मुझे, T2.micro, T2.small, मैं इसको कहता हूँ स्पॉट इंस्टांस यूज़ कर ले तो ये स्पॉट इंस्टांस मिल जाएगी, ठीक है। बट अंडर फ्री टायर मुझको एक T2.micro मिल जाता है, तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से मैंने एक .NET की एप्लीकेशन है उसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। कोई पॉइंट अभी तक यहाँ पे समझ में नहीं आया हो या तुमको लगता हो हाई अवेलेबिलिटी ट्राई करके देखो, और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली हाई अवेलेबिलिटी लोड बैलेंसर ट्राई करो। कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझको पूछो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट रेडी होना शुरू हो जाएगा, और ये आपका एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। अब सपोज करो तुमको एक नया एनवायरनमेंट बनाना है जो आपके लिए हो, अगेन जैसे ये आपका सपोज करो PHP एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो CL PHP ऐप कर देता हूँ इसको। टैग देना है तो दे सकते हो, ठीक है। ये बनाया, एनवायरनमेंट की जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, जो भी आपका डोमेन है वो दे सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने यही दिया, तो ये आपकी टोटल वैल्यू ये ले लेगा, CL ऐप, यही आपका एप्लीकेशन का लिंक बन जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है, सपोज करो अभी क्या करना है, PHP का करना है, ठीक है। तो PHP लिनक्स पे चाहिए, लाइनक्स पे ही अवेलेबल है तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन कोड अगेन वही सैम्पल या जनरल, कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे जाओगे तो तुम अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे आप अपनी सारी चीज़ें सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो, और उसके बाद क्रिएट एनवायरनमेंट कर दो, तो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन होस्टिंग पॉसिबल है यहाँ से, है ना। अभी क्या होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन आपकी होस्ट हो रही है, ठीक है। क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट करोगे, अगर आप सिर्फ वर्कर चाहते हो, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट चल रही है, वेब एप्लीकेशन है। अगर सिर्फ आप एक वर्कर चाहते हो, रन ए वर्कर एप्लीकेशन दैट प्रोसेस लॉन्ग रनिंग वर्कलोड्स ऑन डिमांड और परफॉर्म टास्क शेड्यूल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट करोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। CL वर्कर, एनवायरनमेंट का नेम दे दो, ठीक है। तो मेरा CL वर्कर एनवायरनमेंट हुआ, अगेन वही सेम प्लेटफॉर्म, और इसको आप चूज़ कर सकते हो। तो ये आपको एज ए सपोर्टेड वर्कर काम करेगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म मुझे देना था यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म दे सकते हो।
तो नॉर्मली हमें वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट पे आ गए, ये एप्लीकेशन रेडी हो रही है, यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो CL.NET एप्लीकेशन मेरी रेडी हो गई और ये दूसरी एप्लीकेशन बन रही है। अल्टीमेटली मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो एक CL वर्कर के लिए आपका, अब ये टोटल एप्लीकेशन दिखा देगा कितनी एप्लीकेशन बनी है। तो हमारी कौन सी बनी, एक .NET बनी और एक PHP ऐप की बनी। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, तो सिर्फ ये एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन जो इसका वर्कर है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ, मतलब एनवायरनमेंट मैंने ऐड नहीं किया है ना, तो वर्कर एनवायरनमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, बट स्टेप सेम है उसके। ठीक है, देन इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। ये एप्लीकेशन हो गई मेरी डिलीट। और जो भी आपकी एप्लीकेशन रेडी है इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो एप्लीकेशन रेडी है, तो ये CL.NET आपकी एप्लीकेशन है। वर्जनिंग मेंटेन होती है, तो यहाँ पे आपकी जो भी हिस्ट्री है वो मेंटेन होगी। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये एक एप्लीकेशन रेडी होने के बाद कैसे लगता है। ठीक है, तो ये गए, एप्लीकेशन खोली। अब ये आपका मेजर प्राइमरी कंसोल आ गया। ठीक है, इस पे मेरा आउटपुट क्या है, ये वाला मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ओपन इन लिंक न्यू टैब करूंगा, तो ये जो मेरा एप्लीकेशन का जो आउटपुट आया था वो ये आएगा। तो ये मेरी सैम्पल एप्लीकेशन थी, देखो सैम्पल पेज मेरा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन .NET इज नाउ लाइव, राइट। तो ये मेरा एक सिंपल पेज था जो मेरा अपलोड हो गया। अगर मेरी एप्लीकेशन का कुछ और कोड होता तो भी मैं उसका आउटपुट जो है वो इसी लिंक पे चेक करता। तो आउटपुट लिंक कहाँ चेक करोगे, यहाँ पर। ठीक है, अभी तुम्हें कुछ इशू आया या कुछ प्रॉब्लम आया तो तुम क्या कर सकते हो, अपने ऐप को रिस्टार्ट भी कर सकते हो, रीबिल्ड करना चाहते हो रीबिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटी भी तुम्हारी है। डुप्लीकेट एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अभी मेरी हेल्थ क्या है, ओके है, मतलब कोई इशू नहीं है, राइट। नया कोड अपलोड करना है, अपलोड एंड डिप्लॉय में जाओ और यहाँ पे अपनी फाइल चूज कर लो, जो भी आपका .NET का कोड था, तो .NEट का यहाँ पे जो कोड था वो अपलोड कर दो। ठीक है, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। उसका वर्जन लेवल मेंटेन करेगा, तो अभी वर्जन लेवल सपोज करो ये 1 है। ठीक है, तो आपने अभी नया कोड डालो तो ये वर्जन हो गया 2, फिर उसके बाद नया डाला तो वर्जन हो गया 3। ठीक है, तो वर्जनिंग मेंटेन कर सकते हो, राइट। और अगर मान लो पुराने वाले वर्जन पे रोल आउट करना है तो इजीली वहां पे रोल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी एनवायरनमेंट की डिटेल्स आपकी मेंटेन करता है। जो भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, एक डिप्लॉय की इंस्टांस उसको आपके एनवायरनमेंट में ऐड किया, फिर उसका आउटपुट आपका ये यूआरएल बनाया, तो आउटपुट यूआरएल बनाया यहाँ पे। ठीक है, फिर एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया, एनवायरनमेंट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किया, फिर उसने एनवायरनमेंट का हेल्थ चेक किया, ओके। अगर मान लो तुम्हारा सर्वर डिग्रेड होता है, अच्छा बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में एक्चुअली एक EC2 इंस्टांस तुम्हारी रेडी हो जाती है। ठीक है, तो एक बैकएंड में EC2 इंस्टांस भी रेडी हो गई होगी। तो यहाँ पे EC2 सर्वर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक EC2 सर्वर एक्चुअली बैकएंड में बना है। अगर तुमने लोड बैलेंसर स्पेसिफाई किया था तो वो लोड बैलेंसर भी बैकएंड में बना है। अगर तुमने ऑटो स्केलिंग इनेबल किया था तो ऑटो स्केलिंग भी तुम्हारा बैकएंड के अंदर बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आया। देखो 3 इंस्टांस रनिंग हो गई है। अच्छा, तो क्योंकि एक मेरी लिनक्स की ऑलरेडी थी और एक मेरा, 2 एनवायरनमेंट मैंने लॉन्च किए, तो देखो दोनों एनवायरनमेंट के ऐप लॉन्च हो गई हैं, सॉरी EC2 सर्वर लॉन्च हो गए। तो जो भी इसकी कॉस्टिंग होगी T2 डॉट माइक्रो, अगर दो जो भी T2 डॉट माइक्रो की कॉस्टिंग होगी वो लगेगी। अगर पब्लिक, अगर आप स्टैटिक IP यूज़ कर रहे हो या लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग यूज़ कर रहे हो, तो जो भी उसके चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे। ठीक है, और बताओ इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आपको क्विकली शो कर देता हूँ। वैसे नॉर्मली ये आपका काम है, अब नया एप्लीकेशन अपलोड करते जाओ और उसका आउटपुट चेक करते रहो। और अगर मान लो कोई इशू आया तो ये अपने आप हेल्थ चेक करेगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट में कोई सर्वर डाउन हो गया, सपोज करो मैंने ये सर्वर डाउन कर दिया, किसी ने बैकएंड से जाके डाउन कर दिया, ये चेक करेगा हेल्थ और उसके बाद नया सर्वर आपके लिए रेडी कर देगा। तो सारा काम ऑटोमेटेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाओ और आप अपने काम को एंजॉय करो। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में जाओगे, ये एनवायरनमेंट आ गया।
कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन अपना जो भी तुम्हें चेंजेस करना है वो अपडेट कर सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अभी तक बात कर रहे थे। अगर तुम्हें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है तो यहाँ से करो, कंसोल में जाके बैकएंड से मत करना कि यहाँ पे गए और EC2 को मैंने T2 डॉट माइक्रो से कुछ और चेंज कर दिया, नहीं। वो देखेगा कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन कौन सी मानता है, इस वाले कोड को मानेगा, ठीक है। तो कोई भी चेंज करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन के कोड में आके चेंज कर दो। लॉग्स चेक करनी है तो तुम्हें लॉग्स यहाँ पे मिल जाती हैं, तो सर्वर पे क्या क्या हो रहा है उसकी तुम लॉग्स कैप्चर कर सकते हो। तो मान लो तुम्हें अभी सर्वर की लास्ट एक्टिविटी देखनी है कि क्या क्या हुआ इस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, डाउनलोड करो और इसको एक्सेस कर लो। तो 100 लाइन तुम्हें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 3.5 से गया है 3.8, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक पूरी लॉग इसमें चेक कर सकते हो तो कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसने क्या क्या कमांड रन किया और उसके बाद कैसे तुम्हारा सर्वर स्टार्ट किया, एक्सरे कमांड को उसने स्टॉप किया है यहाँ पे, ठीक है। सारी ओल्ड प्रोसेस को पर्स किया है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें एप्लीकेशन में, जो भी सर्वर में, जो भी एनवायरनमेंट में एक्टिविटी हुई है वो सारी तुम्हारी यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये सारा कुछ डिटेल्स आ गया यहाँ पे, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है। अगर पूरी लॉक्स चाहते हो, फुल लॉक्स, तो फुल लॉक्स करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी मेहनत करी, कैसा लग रहा है वीडियो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा आपका फीडबैक, और उसी के बेस पे हम आगे और अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। हेल्थ में जाओ, और अगर ये वीडियो पसंद आया और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी आपको मेरे लिए हेल्पफुल होगा, और आपका रिगार्ड होगा मेरे लिए। हेल्थ में जाओ, ठीक है, हेल्थ चेक कर लो तो देखो ये इंस्टांस है, इंस्टांस को सिस्टम है ओके 100%, ठीक है। तो सिस्टम ओके है तो दैट मीन्स तुम्हारी हेल्थ ओके है, राइट। तो ये दिखा रहा है आपका एनवायरनमेंट हेल्थ के लिए। कुछ भी इशू हुआ तो वो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। ये दिखा दिया कौन सी इंस्टांस है, 745B है। इंस्टांस में जाके देख लो, 745B है, चल रही होगी, ये नहीं, देखो, ठीक है। बंद कर दिया। मॉनिटरिंग में जाओगे, ये मॉनिटरिंग है, तुम्हारे एनवायरनमेंट की ज़बरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। ये देखो CPU यूटिलाइजेशन मेरा जब गया था तो 4% पे था, अभी आके डाउन होके ये करीब अराउंड कितना 1 से भी ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन पे लोड ही नहीं है ना अभी। तो सिर्फ सिंपल एक पेज है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कितना है, लास्ट 2 वीक्स तक की तुम रिपोर्ट देख सकते हो, और क्या चाहिए कंसोल के थ्रू। नेटवर्क लोड कैसा रहा, नेटवर्क लोड आपका पहले ज़्यादा था, अभी ये कम हो गया है ना। नेटवर्क आउट भी कम हो गया है पहले से, तो ये भी आप चेक कर सकते हो क्या है, और कितने कितने गैप पे चाहो तो तुम वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है, ठीक है। 5 मिनट हो गए ना रन करे हुए, तो देखो वो दिखा रहा है तुमको। अलार्म, अलार्म क्रिएट कर सकते हो, तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए, क्लाउड वॉच में जाओ, वहाँ से अलार्म सेट कर सकते हो। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के अंदर जाना और वहाँ पे जाके तुम अलार्म ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के अंदर जाके तुम अलार्म भी क्रिएट कर सकते हो। क्लाउड वॉच के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे अलार्म यहाँ पे तुम अपना ऐड कर सकते हो, नया अलार्म जो भी चाहो वो तुम्हारे ऐड हो जाएंगे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से, वाया ग्राफ ऑन द मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। तो ये बोल रहा है ग्राफ के थ्रू ऐड करने के लिए आपको एडिट करोगे एक नया जो रिसोर्स चाहिए, मान लो ऑटो स्केलिंग का चाहिए, ठीक है। किस पे चाहिए, मैक्सिमम लोड मान लो कितना हुआ, CPU क्रेडिट बैलेंस, CPU यूटिलाइजेशन देखा आपने, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये देखा, अब तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैट्रिक्स सिलेक्ट है क्योंकि इसलिए ये बोल रहा है। CPU क्रेडिट की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो डिस्क रीड का चाहते हो, ठीक है, तो ऐड कर सकते हो जाएगा।
क्लिक सेव, सेव पे क्लिक किया आपने। ये देखो डिस्क रीड बाइट का आपका लोड भी पता लग गया कि कितना अभी एवरेज लोड आ रहा है। देखो ये तो ये नहीं है, आपका 0 बाइट का लोड है, अभी कुछ भी इसमें लोड एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, ये आपने नेटवर्क इन है, नेटवर्क आउट है, ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको अलार्म्स अगर नया ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो अपडेट्स होते हैं वो मैनेज अपडेट्स को आप कर सकते हो कि कितने आपके अपडेट्स हुए हैं, सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। सिस्टम में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, और अगर तुम्हें इवेंट देखने क्या क्या इवेंट्स हुए हैं तो वो भी सारे तुम्हारे इवेंट्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तुम्हारा स्टार्ट हुआ, सिस्टम ऐड हुआ, और जो जो सारी चीज़ें हुई, इलास्टिक आईपी ऐड हुआ। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इंस्टांस हो गया, कुछ नया रिमूव हुआ। अब मान लो ट्रबल शूटिंग करनी है तो कैसे करोगे, इवेंट में जाके चेक करोगे कि क्या क्या तुम्हारे पास इश्यू आया है ना। मान लो किसी ने बोला यार मेरी उस टाइम पे ना एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उससे टाइम पूछा और यहाँ पे आप इवेंट में जाके आपने हिस्ट्री चेक कर लिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। अलग अलग तरीके के एरर्स हैं, सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास टैग्स आप अपना यहाँ से मैनेज कर ही सकते हो। तो होल सोल अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आपके पास एनवायरनमेंट है और कैसे आप रोल आउट कर सकते हो, कैसे आप वर्जनिंग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप पूरे अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ आओ डेली जाके एनवायरनमेंट में चेक किया, ओके मेरी एप्लीकेशन बढ़िया रन कर रही है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप चाहते हो AWS का पूरा कोर्स करना बाय योरसेल्फ, तो अभी काफ़ी कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। नॉर्मली इसका प्राइस जो होगा आपका 25,000 हो जाएगा। ओवर द टाइम आपके पास मेरी ऐप में जा सकते हो, web.cloudlearning.co.in, और यहाँ से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चाहो तो ये कोर्स लैपटॉप पर भी देख सकते हो। 1500 रुपीज़ में अवेलेबल है बैच की रिकॉर्डिंग। अगर तुम प्रीवियस बैच देखना चाहते हो, उसके साथ में तुमको सैम्पल एग्ज़ाम पेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको मिलते हैं। तो जस्ट 1500 रुपीज़ में आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। तो उसमें पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। या आप क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते हो, या मैं कहता हूँ क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ में आप कंसेप्ट को इस तरीके से भी समझना चाहते हो जैसे मैं समझाता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये भी आपको कोर्स मिल जाता है। ठीक है, इसमें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ लाइव क्लासेस शेड्यूल करता रहता हूँ, ताकि आप लोग की जो भी क्वेरीज वगैरह अगर कुछ आती हैं तो वो भी आपकी हैंडल हो जाए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये दो कोर्स हैं, काफ़ी अच्छे कोर्स हैं। AWS का पूरा कोर्स है इसके अंदर, ये आप परचेज कर सकते हो। जस्ट 1500 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग लेना चाहते हो, मतलब वो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर, और जिनको AWS में जाना है, करियर बनाना है, मतलब जो एडिशनल स्किल सेट ऐड कर रहे हैं, और जिनको ऑलरेडी पहले AWS की नॉलेज है, तो वो इन दोनों कोर्सेज के लिए जाइए। या अगर तुम स्क्रैच से लर्न करना चाहते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत बेसिक से बताया है, प्रीव्यू वीडियोस भी देख लेना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कवर करी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग चाहते हैं, तो अगर आप वो चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। मैं बैच रन करता हूँ बीच बीच में, लिमिटेड बैच होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की सीट्स नहीं रखते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो अभी नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इस संडे को एक डेमो क्लास या इंट्रोडक्शन क्लास आप कह सकते हो वो है, और यहाँ पे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये आपका 15,000 में जब भी आप इसमें अवेलेबल करते हो, तो मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी आप इसको पे कर सकते हो अमाउंट को। कोर्स कंटेंट देखना है तो कंटेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे तुमको कोर्स कंटेंट मिल जाता है। तो सारा कोर्स कंटेंट डिटेल के अंदर है, इतना डिटेल में बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा। आई कैन गारंटी फॉर दैट। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेशन डिटेल्स अगर आपको चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए, तो वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो अभी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इस संडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऑप्शन क्या है, आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो चाहो तो। और
और बस। तो ये आप कर सकते हो, या आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सेल्फ लर्निंग वाले कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो पसंद आया और मैं ऐसे ही कुछ और वीडियो बनाऊं तो किस सर्विस पे वीडियो आपको चाहिए ये मुझे बताइए, और आपके लिए वो वीडियो रेडी हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही, एंड जुड़े रहिए क्लाउड लर्निंग चैनल के साथ में। बाय बाय।